जय हिंद एवरीवन। एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप सभी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शेयर करनी है। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम आपका पास में आ गया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे कॉमन से जो मैं क्लियर कर दूंगा। एग्ज़ाम आ गया है तो आई थिंक आप सभी के अभी सभी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिलिंग किया था वो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करने लगेंगे ज़ोरों शोरों से, क्योंकि जब एग्ज़ाम तो है तो फिर तैयारी तो बनती है। तो देखो कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आप सभी को, डेफिनेटली फॉलो करिएगा। अब देखो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के कैंडिडेट हो आप या वाई ग्रुप के कैंडिडेट हो या आप बोथ ग्रुप का आपने फॉर्म फिल किया था, टेंशन मत लो। जैसे आप वाई अभी भी अगर आप दोनों ग्रुप में टेंशन में हो कि किस ग्रुप की तैयारी करें तो बहुत बड़ी टेंशन में हो, आज के आज अभी के अभी डिसाइड कर लो कि मुझे एक्स ग्रुप ही केवल करना है या फिर मुझे केवल वाई ग्रुप ही करना है। अगर आप एक्स ग्रुप की तैयारी अगर आप दोनों मॉडरेटर हो ना तो आप कोई एक ग्रुप को टारगेट कर लो। अगर आपका एक्स थोड़ा सा भी सही है तो आप एक्स की तरफ ही चले जाओ। मेरा सजेशन पर्सनली आप सभी के लिए यही रहेगा, क्योंकि एक्स का थोड़ा सा इस पर कट ऑफ वगैरह कम रहेगा कंपेरिजन देन वाई। बोलोगे भैया 50 में से होता है, हाँ 50 में से एक वाई का 50 नंबर का होता है जबकि एक्स का 70 का होता है। मैं टोटल मार्क्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक ओवरऑल रिजल्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ। अब देखिएगा सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एज बढ़ा दिया गया था और जो एक्स के कैंडिडेट थे उन्होंने उतना ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कोचिंग्स बंद हो गए थे, कोचिंग चलते रहे, ऑनलाइन चीज़ें प्लेटफॉर्म एनडीए वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल किया, बहुत फॉर्म फिल हुआ है, लेकिन एक्स का फिर भी फिजिक्स मैथ्स उतना ज़्यादा कैंडिडेट्स को रिवीजन नहीं था। रिवीजन वैसे 1-1.5 महीने बहुत होता है क्योंकि एनरोलमेंट वाले कैंडिडेट वेट कर रहे थे काफ़ी सारा, लेकिन एक्स का कट ऑफ मतलब कहीं ना कहीं बराबर फाइट करने वाला है। एक तो ये कट ऑफ का हो गया, दूसरा नंबर अब तैयारियों की बात कर लेता हूँ। आपने जितनी भी तैयारी की है अभी तक, मोस्टली मैं बता देता हूँ आपसे भी ज़्यादा टाइम वीडियोस पे मत दीजिए। अगर आपको मान लो कोई भी लगता है जैसे कि कोई फार्मूला है, ठीक है, आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, आपको अच्छा लगता है, यूट्यूब पे कोई भी टीचर हो सकता है, आप उनसे पढ़ रहे हो, तो आप एट लास्ट फाइनल वाले टाइम में करिए क्या, अगर आपको उनका वीडियो देखना भी है तो आप वीडियो को डाउनलोड करिए और एटलीस्ट 1.5 की स्पीड से देखिए, मतलब कि टाइम को बचाइए। वैसे आप में से बहुत लोग ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे होंगे और भाई ये चीज़ें करोगे डेफिनेटली तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। अभी आप सोचो कि आप पूरे दिन में बैठ के पूरा दिन भर आप इंग्लिश के किसी एक टॉपिक की क्लास लेते रहो तो भाई नहीं होने वाला। और फोकस रखना, सभी एक अच्छा फोकस रखना कि इंग्लिश सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ। जितना अच्छा इंग्लिश में स्कोर होगा उतना ही आपको उतने ही बेस्ट नंबर्स बेस्ट मार्क्स आपको मिलते हैं जाके, मतलब जीडीपी उतना ही आपको थोड़ा सा अच्छा मतलब बन जाता है। क्योंकि जब आप एसआरटी पे मतलब आपका पीआईक्यू फॉर्म जो फिल किया जाता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो एयरफोर्स के मतलब डॉक्यूमेंट्स पे फिल कराई जाती है, जिस तरह आपका एसआरटी होता है 81 टेस्ट जिसे बोलते हैं उसी से पहले आपका जीडी टेस्ट होने से पहले और एसआरटी टेस्ट के पहले एक फॉर्म आपसे फिल करा लिया जाता है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है। उसी में आपको इंग्लिश के नंबर्स एंड एवरीथिंग फिल करना होता है और उनके पास वो चीज़ होती है, तो फिर वो जब देखते हैं तो बहुत अच्छे से इंग्लिश का थोड़ा एक अलग इफेक्ट वहाँ पे दिख जाता है। बाकी ग्रुप डिस्कशन की आगे की तैयारियाँ रनिंग में हमेशा बोलता आ रहा था कि करते रहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन अब मैं बोलूँगा अभी आप रनिंग को अगले 5 से 6 दिनों के लिए पॉज कर सकते हो। आपका अगर 30 तारीख को 28-29 को एग्ज़ाम है तो अभी कैरी कर सकते हो, चालू रख सकते हो शाम को 1 घंटे, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं होगा। बाकी टाइम तो आप पढ़ाई में ही दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे होगे, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका कुछ भी वीक आ रहा है, जैसे कि अब आपके फिजिक्स में, अब देखो होगा क्या, रागा सेक्शन में अलग कट ऑफ जाएगा, 30 नंबर होंगे, एटलीस्ट 15 नंबर मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। फिजिक्स में एटलीस्ट आपको 10 से 12 नंबर पास होने के लिए, मैक्सिमम 12 मिनिमम 10 नंबर, मतलब 25 में 12 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अब मैं कहता हूँ इंग्लिश में आप 20 में से 19 ले आते हो, फिजिक्स में 25 में से 24 या 25 के 25 ले आते हो मैथ में, लेकिन अगर आप फिजिक्स में 10 नंबर भी नहीं ला पाते हो तो आप वैसे आपने चाहे कट ऑफ 40 नंबर गई हो ओवरऑल, आपने स्कोर 50 कर दिया हो, लेकिन भाई साहब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी थी वो कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो एक्स ग्रुप का जो बात कर लेता हूँ, मैथ का एटलीस्ट आपका 10 नंबर का टारगेट होना चाहिए कि 25 में मिनिमम 10 तो आने ही हैं, फिजिक्स में 25 में 10 तो आने ही हैं और इंग्लिश में 25 में 10 तो आने ही हैं। अगर रागा में बात करो तो 25 में 15 तो आने ही हैं, 30 में 15 तो आने ही हैं। इतना अगर आप टारगेट रखोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर
पाओगे। एक बात बताते हैं आपको, एक अपना यूट्यूब चैनल नया ओपन किया है, क्योंकि इस चैनल पे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं जाते, पता नहीं क्यों, कभी कभार जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, तो उस वजह से मैंने शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैंने तभी किया है। तो डेफिनेटली उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वैसे मैंने अभी अपना नाम ही वहाँ पे लिख दिया, आप सजेस्ट कर सकते हो कोई अच्छा सा नाम, वो डेफिनेटली रख लेंगे। हाँ, और वहाँ पे मैं अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स एंड जो भी चीज़ें आएंगी उनके फॉर्म फिलिंग के वीडियोज़ और SSC रिलेटेड वीडियोज़ एंड डेफिनेटली कुछ अच्छा ही करके देने वाले हैं। अभी तो वैसे एजुकेशनल वीडियोस आएंगे उस चैनल पे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे शेयर कर दे रहा हूँ। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक टारगेट है 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लगभग 5-6 हज़ार लोग जितने भी देखोगे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा मैसेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक पे आ जाते हैं और चीज़ों को और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अब आ जाती है कि भाई स्कोर नहीं बढ़ रहा है। देखो, स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आपकी कमी है, आपने उस बेसिस पे तैयारी नहीं की। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं भी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनका स्कोर, देखो मॉक टेस्ट कहीं पे लगाते चले आ रहे हो, आपका स्कोर अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो मॉक टेस्ट से केवल एक प्रैक्टिस होती है, एक स्पीड आती है, एक्यूरेसी आती है। ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट 100 लगा लोगे तो वही सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन आ जाएंगे। बस ये होता है अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको सेम टू सेम तभी बोलते आ रहे थे एक टाइम से कि आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अगर जिन्होंने की होगी प्रैक्टिस अभी भी कर सकते हो, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, क्योंकि ज़्यादा मॉक टेस्ट 15-20 मॉक टेस्ट हैं। अगर 2-2 लगाओगे, जिनका 25 को एग्ज़ाम है, 17 तारीख है, तो आप 10-12 टेस्ट लगा लोगे, 30 सालों के लिए तो 20 भी टेस्ट लगा लोगे आराम से। ये उनकी प्रैक्टिस की बात हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए परीक्षा बोलता हूँ, परीक्षा पे एग्ज़ाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे जाके लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्राइस अब वहाँ पे कैंडिडेट का डाउट है, भैया 2 टेस्ट है, अग्निवीर के नाम से हैं और एक एयरफोर्स X ग्रुप ओल्ड करके और Y ग्रुप ओल्ड करके। आप ओल्ड वाले बाई कर लो, वो भी बिल्कुल सही है, सेम टू सेम है। उनका प्राइस केवल 125 रुपये, जबकि नए वाले का प्राइस 175 रुपये। मेरे हाथ का नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर और दोनों का प्राइस कम कराता। 125 वाले सेम टू सेम है, वही कैसे बाई करना है मैं यहाँ पे बता दूंगा आप सभी को। बाई करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब कोई भी मॉक टेस्ट बाई करोगे, अब 125 रुपये में भाई किसी का घर लोगे क्या? अभी बड़ी चीज़ों, अब 10,000 को कोई कोर्स तो रिकमेंड करते नहीं आपको कि अब 10 का, वो सब बंद कर दिया, ठीक है। इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 125 में मॉक टेस्ट लगाओगे, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी। और उसके बाद मैं ये नहीं कहता हमेशा कभी किसी के क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए, रेयर करके बात अलग होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको सेम टू सेम मतलब वही क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। आप बस स्पीड अपनी कर पाओगे। रीजनिंग सेक्शन में जब 25 मिनट आपको 30 क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे, मैथ्स X ग्रुप में 20 मिनट में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उस टाइम में उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तभी मैं वहाँ पर वो चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपका जो भी डाउट आ रहा हो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। एयरफोर्स X ग्रुप एग्ज़ाम्स आपका एग्ज़ाम को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेके और कैसे क्या चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं, क्या कैसे किस स्टेज में होता है, आप अच्छे से आस्क कर सकते हो। अपन को तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है, मेडिकल एग्जाम में मेरा नहीं हुआ। जिसे डाउट हो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, या यूट्यूब पे मेरे चैनल के फ्रंट स्क्रीन में जाके देख सकता है। वहाँ पे मैंने अपने तीनों बार के रेड कार्ड शो किए हैं। मतलब जब एक बार मैं देने नहीं गया था, इससे पहले वाले अटेम्प्ट में रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, रिजल्ट के वीडियोज जब रिजल्ट आया था जिस दिन, उस दिन कभी मैंने अपलोड किया था, उसी दिन किया था जब वो मेरा 4th अटेम्प्ट था। और 4th अटेम्प्ट में मतलब नहीं देने गया था, उसका ही रिजल्ट कैंसिल हुआ है इस वाले अटेम्प्ट में। इसमें मैं देने नहीं गया था, मुझे लगता था मुझे जाना चाहिए, बट ये चीज़ें हैं। तो तैयारी करते रहिए। प्रेशर सबका बढ़ता है, सबको लगता है कि अब एग्ज़ाम आ गया तो कैसे क्या करें, तो इन चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्ट मत होइए, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी पढ़ाई करते रहो। जो चीज़ें मुझे शेयर करनी तो मैंने शेयर कर दी है। आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी पढ़ाई करो। टेक केयर एवरीवन। मैंने जो चीज़ें शेयर करनी थी, और एक बार और वीडियोज़ वाला आप ध्यान रखिएगा, वीडियोज़ में टाइम मत बिताओ। आप अपना जिससे जो इम्पोर्टेंट लग रहा हो आप उस वीडियो को डाउनलोड करो, 1.5 या 1.25 की स्पीड से एटलीस्ट देखो। अदरवाइज सेल्फ जितने भी रिवीजन बनाए, जितने भी नोट्स बनाए, उन नोट्स को रिवाइज करो। सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बाकी कोई तैयारियों में कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर बताइएगा। टेक केयर भाई साहब, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। किसी भी टॉपिक में फिर से वही बात, दिक्कत आ रही हो तो बताइए, कमेंट सेक्शन बोलूँगा। टेक केयर। हाँ, जय हिंद।